अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन कराम, कल पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिले का शिकार होते हुए बहरहाल जो है वो फैसला सुना दिया गया है, जिस पर तो पीटीआई के कारकुनान और कायदीन जो है वो शादियाने बजा रहे हैं और उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि जनाब परवेज़ इलाही को ही वज़ीर आला मुंतखब कर दिया गया है। और पूरे प्रोसेस जो अदलिया ने पेश किया है वो भी सबके सामने है कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर गवर्नर पंजाब उनका हल्फ नहीं लेते तो सदर मुमलिकत से वो हल्फ ले सकते हैं। बहरहाल एक पूरी पैकेज के तौर पर जो फैसला सामने आया है, जिसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और इसमें जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बहुत सारे जो रिलेटेड लोग हैं, या जैसे कि शेख रशीद अहमद हैं या दीगर उनके जो रहनुमा हैं, उन्होंने तफसीलन इसके ऊपर बात की है कि उनका अगला लाएअमल इस वक्त जो है वो क्या सोच रहे हैं खान साहब। तो वो भी मैं आपको बताता चलूं कि एक तो खान साहब बिल्कुल खामोश थे, जैसा कि सूरत उनको पहले से ही पता हो किस किस्म का फैसला आना है, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। हालांकि इतने सेंसिटिव इशू पे इमरान खान साहब कभी चुप नहीं बैठे हैं। वो अमूमन जो उनका एक रवैया होता है वो बड़ा एग्रेसिव होता है और इदारों के खिलाफ वो उस वक्त जो है जब उनका प्रोसेस चल रहा होता है तो उनको दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये मामला बिल्कुल इसके बरक्स था और इस वक्त इमरान खान ने बिल्कुल किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया। उसके बाद जो पीटीआई के रिलेटेड इत्तेहादी लोग हैं या फिर पीटीआई के अपने जो सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि अब हमारा जो अगला हदफ है वो वफाक की तरफ जाना है और वफाक के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद पेश करनी है। शेख रशीद ने बड़ी दिलचस्प बात की है कि 2 सीटों के साजिशी वज़ीर आज़म को जो है वो अदम एतमाद उसके खिलाफ भी लानी चाहिए। इस तरह मुनस इलाही ने भी बड़े वजाहत के साथ ये अपना बयान दिया और मेरे ख्याल में अब वाज़े हो गया कि पीटीआई का अगला हदफ जो है वो वफाक के ऊपर दबाव डालेंगे और दोबारा से जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ एक तो मुतालबा उनका है और दूसरा इस जो वफाकी निज़ाम है इसको वो बिल्कुल एक तरफ साइड। तो इसके साथ जैसे ये फैसला आया है तो जाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात जो है उसके खिलाफ ये फैसला आया है, हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उन्होंने अदलिया को आड़े हाथों ले लिया है और अदलिया पर शदीद तनकीद उनकी जारी है कि ये जनाब गैर मुनसिफाना तरीके से फैसला आया है और इसमें जो तासुर लिया जा रहा है कि वो जो है अदलिया और दीगर इदारे जो है इमरान खान की सपोर्ट में निकल आए हैं। तो बहरहाल उन्होंने एक इस फैसले को और अदलिया को ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस को जो है वो मुतनाज़ा बनाने की बड़ी कोशिश कर दी है। इसके ऊपर शहबाज शरीफ का भी बयान आया है, इसके साथ जो उनके सीनियर पार्टी के कायदीन हैं उनके ऊपर भी बड़ी वाज़ेह तौर पर उन्हें तनकीद की है और इस फैसले की मुखालफत की है। उन्होंने एक रोज़ कबल जो है वो पीडीएम की इत्तेहादी जमातें जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर फुल कोर्ट बेंच ना बनाने के ऊपर जो ये जो पटिशन दायर की गई थी इसके ऊपर जो है वो उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया था, जिस पर चीफ जस्टिस बड़ा उन्होंने बरहमी का इजहार किया और उन्हें उस वक्त कमरा अदालत से निकाल दिया। तो ये सिलसिला जो है ये तो अब इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ शामिल हो गया है। तो इसके साथ साथ नाज़रीन किराम मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इदारे के अंदर से लोग इदारे की इस्लाहात के हवाले से बातें कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। एक रोज़ कबल जो मौलाना फजल रहमान ने फैसले से एक रोज़ कबल जो अपनी एक उनकी मीडिया टॉक थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो कवानीन हैं चीफ जस्टिस के उसमें इस्लाहात लाएंगे और तब्दीलियाँ लाएंगे। तो ये भी बड़ा उन्होंने क्लियर कहा है। इसके साथ साथ ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि खुदा न खास्ता कोई इदारे उसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं इमरान खान की और इदारे जो है उनको रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं बशमूल मौजूदा जो नून लीग की गवर्नमेंट है, इन्होंने पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया है हंगामी तौर पर और उसमें कल जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर इसके ऊपर डिबेट होगी और इन जो चीफ जस्टिस के कवानीन है इसके ऊपर बड़ी वजाहत के साथ जो है वो बहस मुबाहिसा होगा।
اچھا، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے جس کا میں ذکر جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو تاثر لیا یا ان کے اوپر جو ایک تاثر لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی جو ہے وہ لاڈلا ہے اور اس کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے، تو یہ تاثر کس حد تک جو ہے وہ درست ہے، اس کے اوپر اب جو ماہر قانون ہیں یا پھر جو عدلیہ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اپنی مختلف رائے جو ہے وہ اپنی پیش کر رہے ہیں۔ تو میں بڑی وضاحت کے ساتھ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عدلیہ کے اندر جو اصلاحات کی نون لیگ نے اور اتحادی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہوں نے بات کی ہے، تو وہ سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا جو یہ کورٹ فل کورٹ بینچ یا بینچ تشکیل دینا ہے، اس کے قوانین میں وہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پاور ہے، اب ظاہر ہے کہ عدلیہ کے پاس بڑی پاور آ گئی ہے اور فیصلے جو ہے وہ چیف جسٹس بڑے ایک ببانگ دوحال جو ہے وہ اپنے فیصلے کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں۔